वेलकम टू न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। तो सप्लाई चेन किस तरह से परफॉर्म करती है बिजनेस में, ये सारा हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले अचीविंग स्ट्रैटेजिक फिट द परफेक्ट कोड। कंसेप्ट क्या है इसका अचीविंग स्ट्रैटेजिक फिट में? कंसेप्ट है अलाइनिंग सप्लाई चेन गोल्स, जिसमें कॉस्ट, क्वालिटी और लीड टाइम आता है विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कस्टमर नीड्स। कि सप्लाई चेन गोल्स जो हैं वो ओवरऑल जो बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ और कस्टमर नीड्स के हिसाब से किस तरह से अलाइन की जाती हैं, ये इसका कंसेप्ट है। फिर है इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही होती है, और इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद जो है वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो तो टाइमिंग के हिसाब से इंक्रीज़ होती रहती है। फिर आता है एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजिक फिट जो है वो अचीव हो सकता है। अमेज़ॉन प्रायोरिटाइजिंग फास्ट डिलीवरी थ्रू एफिशिएंट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क्स। तो अमेज़ॉन जो है वो सबसे टॉप पे है कि वो हमेशा जो डिलीवरी है वो फास्ट करता है, और अपने जो कुछ जिस तरह वेयर हाउस और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स होते हैं उनके थ्रू। फिर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं परफॉर्मेंस सिम्फनी में? ये डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपके जो आंसर है वो अच्छे से वो कन्वे हो। फिर है चैलेंजेस में से इंफॉर्मेशन साइलोस, सेकंड नंबर पे डिस्ट्रप्शन एंड वोलेटिलिटी, थर्ड नंबर पे सोर्सिंग डायलेमास, और फोर्थ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इंफॉर्मेशन साइलोस किस तरह से होते हैं चैलेंजिंग? इसमें क्या होता है? लेक ऑफ विजिबिलिटी अक्रॉस द चेन लीडिंग टू पुअर डिसीजन मेकिंग। जब आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर होगी तो जो आपकी चेन है वो सही से विजिबल नहीं होगी। डिस्ट्रप्शन और वोलेटिलिटी किस तरह से चैलेंजिंग है? अनफॉर्सीन इवेंट्स लाइक पेंडेमिक और नेचुरल डिज़ास्टर्स इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस। तो इनके थ्रू आपकी जो डिलीवरी है वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती। तो ये चीज़ें भी है जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती हैं, चैलेंजिंग है। फिर सोर्सिंग डायलेमास, कुछ सोर्सेज ऐसे जिस तरह से बैलेंसिंग कॉस्ट एडवांटेजेस विद सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंसिडरेशन। फिर लास्ट पे टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। implementing and maximizing the benefits of data analytics and automation। जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, तो जो आपकी सप्लाई चेन भी है तो उसमें भी ये यूज़ होनी चाहिए। जिस तरह से अमेज़ॉन जो है वो रोबोटिक्स और इन चीज़ों का भी यूज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रहा है। ठीक है। किराए कॉस्ट हार्मनी प्लेइंग एफिशिएंटली, जिसमें है कि कॉस्ट हार्मनी किस तरह से प्ले हो सकती है, जिसमें की मैट्रिक्स क्या कौन से हैं? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउस एक्सपेंसेस। और स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं कॉस्ट हार्मनी में? लीन मैन्युफैक्चरिंग, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री और रूट ऑप्टिमाइजेशन। टेक्नोलॉजी एनेबलर्स, जो ERP सिस्टम है वो यूज़ हो सकता है, डिमांड फोरकास्टिंग टूल्स और सप्लाई चेन एनालिटिक्स। फिर है क्वालिटी कैरसेंडो और एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, किस तरह से क्वालिटी जो है वो अच्छी हो सकती है। की मैट्रिक्स इसमें डिफेक्ट रेट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस और ऑन टाइम डिलीवरी से। स्ट्रैटेजी इसमें क्या क्या हो सकती हैं? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस, सप्लायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है इनिशिएटिव्स लिए जाएं आपके सप्लाई चेन में। टेक्नोलॉजिकल एनेबलर्स, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा सप्लाई चेन विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी में मतलब कि काम आ सकते हैं सप्लाई चेन को अच्छा करने के लिए, और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर पूरा उतरने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस परफॉर्मेंस टॉपिक. So you have any question regarding this topic, then you can comment in comment section. Thank you for watching our video.